एक दो दिन से खबर चल रही है कि 59-60 हज़ार पद रिक्त हैं, उस पर नोटिफिकेशन या वीडियो पहले से ही आ गई थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे वो नोटिस भी भेज दिया था। ड्यूटी में व्यस्त रहने के कारण मैं उस पर सोच विचार नहीं कर पा रहा था। अब कटिंग मेरे पास आई, कटिंग को मैंने इधर उधर सर्च किया इंटरनेट के माध्यम से कि ये कटिंग कितनी साल पुरानी है, क्योंकि आपने एकदम कटिंग भेजी, उसमें डेट तो लिखी नहीं, अखबार में डेट नहीं लिखी, तो इससे ये नहीं अंदाज़ा लगाया जा सकता कि वो कटिंग थी तो कब की थी। क्योंकि यूट्यूबर्स को तो भैया व्यूज़ कमाने होते हैं, तो कोई सी भी कटिंग को ला के रख देते हैं, 5 तारीख लिख दिया, 6 तारीख लिख दिया और अपने व्यूज़ बढ़ा लेते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, मैं हर किसी की जांच पड़ताल करता हूं अच्छे से। कटिंग को मैंने सर्च किया, 2 दिखाऊंगा मैंने कहाँ सर्च किए और किस किस डेट में ये वाकई में ही ये सत्य है या नहीं है। उस पर डेट भी मार्क है, क्योंकि डेट किसी के पास मार्क नहीं है पूरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपको डेट के माध्यम से दिखाऊंगा ये न्यूज़पेपर कब डला है, कहाँ डला है, जिससे कि आप लोग श्योर हो जाए कि ये जो कटिंग है बिल्कुल सही है। लेकिन वैकेंसी कितनी आएगी और कब आएगी, इसके बारे में कोई सी भी चीज़ अभी नहीं बताई जा सकती है। बस ये कहा जा सकता है कि आप अपनी तैयारी लगातार ऐसे ही बरकरार रखते रहें। जहाँ से भी थोड़ी बहुत आपको जानकारी मिल जा रही है यूपी पुलिस से रिलेटेड, तो समझ लो वैकेंसी तो देखो आने वाली है। अब कहीं लोग नए हैं, उनको ये भी नहीं पता है कि भैया टेंडर आ चुके हैं, कई सारे नोटिफिकेशन पहले आ चुके हैं 26,382 पद के लिए। तो वैकेंसी तो देखो 100% आने वाली है, जल्द आने वाली। ये तो नहीं है कि भैया आपने कहा वैकेंसी डाल दो घमंड में और उन्होंने तुरंत डाल दी, ऐसा नहीं। बहुत कुछ सोचना पड़ता है, बहुत चीज़ें व्यवस्था करनी पड़ती है। उनके मन में क्या चल रहा है, व्यवस्था कर रहे होंगे। आप कहोगे यार इतना समय व्यवस्था करते करते हो गया, अभी तक हुई नहीं, बाकी लोग भी करवा देते हैं, एसएससी करवा देती है एक ही झटके में, तो ये क्यों नहीं करवा पा रहे। तो ये सिस्टम तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपकी भर्ती आएगी ज़रूर। हिम्मत मत हारो, यहीं आपको परखा जाता है कि ये लड़का कितना अपने आप को कंट्रोल रख सकता है। फोर्स में आ रहे हो तो अपने आप को कंट्रोल रखना सीखिए, दर्द को सहन करिए। ये नहीं कि आपको मुंह खोलना पड़ेगा, रोड पे उतरना पड़ेगा, नहीं, रुकना नहीं है भैया। आज के ज़माने में रुकना नहीं है, बर्दाश्त करना है और ठहरना है एक जगह, इंतज़ार करना है मौके का। जैसे ही मौका लगे तो उस पर आक्रमण कर दो और ऐसा करो कि आपसे वो वैकेंसी जो है बिल्कुल भी बच के ना जा पाए, क्योंकि इस बार नहीं तो कभी नहीं। टारगेट ये मत लेना दिमाग में कि अभी तो मेरी एज कम है, इस बार रह जाऊंगा, अगली बार कर दूंगा, अगली बार रह जाऊंगा, तीसरी बार कर दूंगा। ऐसे बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है। जय हिंद साथियों, दीपक कोहली दिस साइड, स्वागत है आपका मेरे चैनल कोहली जॉब्स इन्फो में। तो कैसे हो आप सभी भाई और बहन। अब ये जो खबर आई है ये लगभग जेन्युइन है, क्योंकि लोगों ने इस पर RTI डाली, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना के अधिकार के हमारे राइट्स होते हैं, उसके माध्यम से हम कोर्ट में एक अर्जी डालते हैं, जिसके द्वारा कोर्ट उस पर सुनवाई करती है, ऑर्डर देती है कि इन्होंने जो भी इनकी मांग है, जो भी ये चाहते हैं, जल्द से जल्द इनको प्रोवाइड की जाए, क्योंकि ये इनका अधिकार है। तो कटिंग में पता लगा लगभग 60 हज़ार पद अभी भी खाली हैं। लेकिन कई सारे चैनल्स आप देख रहे होंगे डाल दे रहे हैं थंबनेल पर कि 59-60 हज़ार वैकेंसी आ रही है, 40 हज़ार वैकेंसी आ रही हैं, 50 हज़ार वैकेंसी आ रही हैं। सूचना के अधिकार से कितना भी पता लग रहा हो कि इतनी वैकेंसी खाली है, लेकिन जो इस भर्ती को कराने जा रहे हैं उनको पहले से ही हर एक चीज़ की नॉलेज है। जब भी तो बताते हैं कि 26,000 वैकेंसी इस बार देनी है या 27,000 वैकेंसी देनी है, 30,000 देनी है, 40,000 देनी है। उनको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपने टेंडर के नोटिफिकेशन देखे थे 26,382 या जितने भी पद हों 26,000 वाला, टेंडर में केवल 26,000 समथिंग नोटिस रिलेटेड आया है और कोई सा भी नोटिस नहीं आया। तो ये आप अपने दिल से निकाल दें कि 26,000 या 30,000 से ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है। मेरा मानना है 26,000 के आसपास ही आपकी वैकेंसी आएगी, उसके ऊपर तो कहीं से कहीं तक नहीं आ सकती है, उससे कम ज़रूर आ सकती है। तो जो आपको भ्रम में डाल रहे हैं कि 40, 50, 60 हज़ार आ रही हैं, वो भ्रम में बिल्कुल भी ना रहिए, क्योंकि ऐसा आपको अगर कोई बताता है तो आप अपनी जो तैयारी है बिल्कुल कम कर देते हो, अपनी पढ़ाई आप कम कर देते हो और अपना मनोबल या अपनी मेहनत को अगर आप कम करेंगे आज के ज़माने में जहां कंपटीशन इतना ज़्यादा हो रहा है लगातार, तो वहां आपका जो सीट लेना है, आपका जो सिलेक्शन है वो बहुत मुश्किल से होगा, क्योंकि
काफ़ी सारे स्टूडेंट जिनकी एज लगभग ख़त्म होने वाली है, वो लास्ट में अपना जी जान लगा देते हैं, पूरा एफर्ट लगा देते हैं। लेकिन जिनकी एज कम होती है उनके दिमाग में 1-2 टारगेट रहते हैं, यार इस बार नहीं हुआ तो अगली बार, इस बार अगली बार वाले बच्चे ज़्यादा सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। लेकिन जिसने अपने मन में ये सोच लिया कि इस बार नहीं तो कभी नहीं, उनका सिलेक्शन 90% उनके सोचने से ही हो जाता है। तो अपनी मेंटलिटी ये बनाइए कि इस बार नहीं तो कभी नहीं। वैकेंसी 30,000 40,000 मत सोचिए, इसलिए मैं हर एक नोटिफिकेशन 26,000 से ऊपर लाता नहीं हूँ, क्योंकि टेंडर के अकॉर्डिंग जो नोटिस आया है तो मैं टेंडर पे ही अड़ा रहूँगा। बाकी 30-40 हज़ार से मुझे कोई मतलब नहीं है। आपके सामने कटिंग आ गई है, इतना तो आपको पता लग ही गया है कि क्या चल रहा है आपकी भर्ती को लेकर। और ज़्यादा जानकारी ये मुझे नहीं मिल पा रही है कि कब ये भर्ती कराएंगे, ये उन पर बात है कि वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उन पर कौन से बर्डन आ रहे हैं जिसके कारण वो भर्ती जल्द से जल्द नहीं निकाल रहे हैं। कोई ना कोई वजह होती है हर चीज़ के पीछे कि वो भर्ती क्यों लेट कर रहे हैं, और वो क्यों लेट कर रहे हैं उसकी चीज़ें वो हमारे सामने उजागर नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें प्राइवेट होती हैं, पर्सनली होती है। आप ज़्यादा फिक्र मत करो, जल्द से जल्द ये जो वैकेंसी है वो जल्द आ जाएगी। अपनी पढ़ाई लगातार रखो, जहाँ आपने पढ़ाई थोड़ी बहुत छोड़ी आपकी सीट कोई और ले जाएगा। आप तो यही कहते रह जाओगे भैया आप हो गया, बस हो गया तो हो गया, बीच में पढ़ाई छोड़ने का आपका मन कर रहा है छोड़ दो, कोई और ले जाएगा। इस बार नहीं तो कभी नहीं वैकेंसी आपको प्राप्त होगी। आपका सपना इस बार नहीं पूरा होगा तो फिर कभी नहीं पूरा होगा। इसलिए ये जो वैकेंसी आ रही है तो आप ये सोच लीजिए कि इस बार नहीं तो कभी नहीं। अपने मन में यही सोच लीजिए, चाहे आपकी एज 18 हो, 19 हो, 20 हो, 25 हो, इस बार नहीं तो कभी नहीं। लोगों की अफवाहों पे वो मत करो कि 60,000 आएगी, 40,000 आएगी। मैं अपने हिसाब से चलता हूँ, मेरे अपने खुद के अलग विचार होते हैं। साथियों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के साथ मुझे सपोर्ट करना। मेरी वीडियोस को अपने फैमिली मेम्बर्स को भी सेंड कीजिएगा। साथियों, आपके जितने भी डाउट हैं मेरी वीडियो में क्लियर हैं। बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें मैंने केवल आपके डाउट क्लियर किए हैं। मैंने ऐसी वैसी फालतू वीडियो ज़्यादा डाली नहीं है चैनल पे। आपकी जो भी बातें हैं रिलेटेड, चाहे नींद ना आना, पढ़ाई में मन ना लगना, नींद आ जाना, और क्या कहते हैं भूलना, सिलेबस ना पता होना, मेडिकल में ये समस्या है इसका हल बताना, हर एक वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। पर्सनल नंबर चाहिए तो वो मुझसे ले सकता है, कॉल रात के 8 बजे के बाद करेगा। इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। अंत में जय हिंद साथियों।